नंबर एक, आप ये कहेंगे कि आपने माजी में फाइलें देखी एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर और आपने प्रोग्राम किए, तो बिल्कुल आप दुरुस्त कहेंगे। लेकिन मैंने जो तकरीर की थी उसमें मैंने ये भी कहा था कि पहले मैंने अपने आप को कायल किया। जब मुझे माजी में फाइलें दिखाई गई, सहाफ़ी का काम ही ये होता है कि खबर निकाल कर लाना, तो मैंने बाकायदा शरीफ खानदान को लेटर्स लिखे थे, सवालात भिजवाए थे, इनके पास कोई जवाब नहीं था और मैं मुतमईन हो गया था कि इन्होंने पैसा लूटमार किया जिसका जवाब ये आज तक नहीं दे सके। लिहाजा मैंने उसके ऊपर काम किया, अरशद शरीफ ने काम किया, बाकी लोगों ने किया। इसी तरह मुझे और अरशद शरीफ को इमरान खान के बारे में भी फाइलें दिखाई गई थी। हमें दावत दी गई और हमें कहा गया जनाब आप ये फाइलें देखें, ये देखें इमरान खान ने करप्शन की है, और हमारे किसी सवाल का जवाब ISI के अफसरान के पास नहीं था। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। और हमने इमरान खान साहब को भी सवालनामा भेजा था और उन्होंने हमें सारी चीजें क्लियर कर दी थी। तो ये फर्क है। यानी एक सहाफी का काम ये है ना कि वो पहले तहकीक कर ले। तो मैंने तहकीक की, मेरी तहकीक में नवाज शरीफ साहब जालिम साबित हुए, उन्होंने लूटमार की हुई थी, लिहाजा उनके खिलाफ मैंने अपने प्रोग्राम्स किए, मैं आज भी उन पर कायम हूं। और मेरी तहकीकात में इमरान खान के खिलाफ ISI ने गलत केस बनाया था, लिहाजा मैंने वो प्रोग्राम नहीं किया और मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं और ये चीजें साबित भी हो रही हैं। नंबर 2, आप ये सवाल उठाएंगे कि पीका ऑर्डिनेंस पे मेरा मौक़िफ़ पहले कुछ और था और आज कुछ और है। देखिए, पीका ऑर्डिनेंस था वो, मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है। कवानीन को सख्त कीजिए, सबके ऊपर लागू कीजिए, लेकिन कम से कम किसी अदालत में जाने का इख्तियार तो रखिए हमारे पास। ये नहीं होना चाहिए कि एक खास तबके को पीसने के लिए आज पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है कि गजा के बाद पाकिस्तान में सहाफ़ी सबसे ज्यादा गैर महफूज है। क्या इमरान खान के दौर में ऐसा था? ऐसा नहीं था। फिर आप एक और सवाल उठाएंगे कि माजी में एस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ पर मैं दुरुस्त समझता था, मेरा मौक़िफ़ क्या था? तो बिल्कुल ठीक बात है, इस पर मैंने कौम से माफ़ी मांगी है, बलोचों से भी माफ़ी मांगी है कि मेरी ये गलत फहमी थी कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की वफादार है। मुझे पता चला कि वो अपने ज़ाती मफादात की वफादार है और वो अपने मफादात को हमेशा पाकिस्तान के ऊपर मुकद्दम रखते हैं, जिसका नुकसान बार बार पाकिस्तान उठाता है। तो मैंने इस पर माफ़ी मांगी है, आपको भी मांगनी चाहिए। आप एक और सवाल उठाएंगे, मैंने अपने अगवाकारों के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई क्यों ना करवाई? तो एक तो ये याद रखिएगा, मैंने पाकिस्तान में ये बात कई मरतबा बता दी थी कि मुझे ISI ने अगवा किया और मैंने पाकिस्तान में बाकायदा पुलिस से भी रुजू किया था, अदालतों के भी दरवाजे खटखटाए थे, किसी ने भी मुझे इंसाफ देने से इनकार कर दिया। और जब मुझे कत्ल करने की साजिश शुरू हुई तो मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा बदकिस्मती से। तो मैंने पूरा जोर लगाया पाकिस्तान के अंदर इंसाफ लेने का, लेकिन क्योंकि वहां पे आर्मी चीफ है, लेकिन क्योंकि वहां पूरा का पूरा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो मुझे इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी और कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था। फिर आप मुझे बतौर सहाफी बैलेंस होने का मशवरा देंगे, तो मैं आपको एक चीज बता दूं इंजीनियर साहब, कि मैं सही और गलत के बीच में बैलेंस नहीं हो सकता। माजी में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो मैंने कई चीज़ों पर उन पर इख्तलाफ किया और तनकीद की और भरपूर की। हो सकता है मैं आइंदा भी तनकीद करूं, लेकिन एक बात आप अपने जहन में रखें कि मैं मरे हुए को नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं सहाफ़ी होने से पहले एक इंसान भी हूं और मुसलमान भी हूं। तो तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होना, मजलूम का साथ देना, यह भी हमारी जिम्मेदारी होती है।